तो यहाँ पर उत्तर अटलांटिक संधि की स्थापना कब हुई, ये हमारे प्रश्न आया हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी 1949 या मतलब 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि की स्थापना हुई। निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया, किसे किया गया है, वो रूस को, जो क्योंकि रूस इसमें जगत में सबसे बड़ा देश था। और 7 दलों का गठबंधन 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है, तो ये नेपाल देश से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया, 11 सितंबर 2001 को हमला किया था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो सम्मेलन किस देश में हुआ, यह ब्राज़ील देश में हुआ है। और भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई और पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो 1956 में हुआ था। भारत में पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने थे। मिल्क ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है, तो वर्गीज कुरियन वो मिल्क ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हुए थे। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। और नामदेव ढसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी, ये 415 सीटें जीती थी। और जो प्रथम विश्व युद्ध का कालखंड था वो 1914 से 18 तक था। 19 यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है, तो यूरो। और जो आपको अगर यहाँ इसके जगह जो रूस की संघ की मुद्रा का नाम पूछे तो आप उसका रूबल बताना है आपको। किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को जाना जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में प्रमुख विषय वस्तु क्या थी, तो वो थी ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करना। निम्नलिखित में से कौन ट्रस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू संबंधित है। और विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है वो सऊदी अरब है। खुली बाजार मुल्क और प्रतिस्पर्धा के जरिए प्रगति की जो पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा को क्या कहते हैं, तो कट्टरपंथी दक्षिणपंथी कहते हैं। बांडुंग सम्मेलन 1955 में जो इंडोनेशिया में हुआ था। और 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली, 352 सीटें मिली थी। 1974 के संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री वीपी सिंह मंडल बने थे। और शॉक थेरेपी किस संस्था द्वारा दिया गया है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शॉक थेरेपी दिया गया है। इसमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो खुले द्वार की नीति सिर्फ एक ही देश ने अपनाई थी, वो थी चीन। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहलाता है, तो वो आसियान कहलाता है। साफ्टा किससे संबंधित, साफ्टा है वो सार्क से संबंधित है। और ये एक पर्सन यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, ये मैंने किया नहीं, तो इसका उत्तर हम ढूंढने के भी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो 5 है। और अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछे तो वो 10 है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में किया था। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ खतरे से आज़ादी होता है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में हुआ। जो रियो सम्मेलन और पृथ्वी सम्मेलन एक ही बात है। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जिस देश में हुआ वह जापान के क्योटो शहर में हुआ था। वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है, ये भी हमने नहीं किया है, हमें भी नहीं आता है, इसलिए कुछ थोड़ा सोच के करेंगे। इसमें देख के सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, सोवियत संघ का विघटन हो गया। शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी, 1990 के दशक में भाई शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। आसियान का मुख्यालय स्थित है वो जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क का गठन कब किया गया, 1985 में किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, उसे नरक बचाने के लिए किया है, कथन है डेग हैमरशोल्ड का। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल कब तक चालू हो गया था, वो 2004 तक चालू हो गया था। पूर्ण रूप से पूरे देश में उपयोग होने लगी थी ईवीएम का। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई, तो ये 1964 में हुई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, डेयरी कृषि से है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के मध्य 1966 में कौन सा समझौता हुआ था, वो शासकन समझौता हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कांग्रेस सिंडिकेट के अगुआ के कामराज थे। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। और आंसू क्या था, आंसू एक छात्र संगठन था जो असम में सफल हुआ था। और आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा संशोधन पारित किया गया, 42वां तथा 39वां।
जुलाई 1979 से जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो वो चौधरी चरण सिंह रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय है? तो वो जम्मू कश्मीर में। भारतीय दलीय व्यवस्था का कौन सा स्वरूप है? तो हमारे भारत के अंदर द्विदलीय या एक दलीय नहीं है, हमारे भारत के अंदर द्विदलीय व्यवस्था का स्वरूप है। भारत में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे वीपी सिंह मंडल।